हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानी कैलाश। आज मैं आ गया हूं एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ। तो जैसा कि हमें पता है कि गर्मियां चालू हो गई है, गर्मी आ गई है और हमें रोड में चल रहे हैं और घर में आ रहे हैं तो हमें गर्मी लगना चालू हो गई है तेज़ से, जिसके लिए अब मोस्टली लोगों के आजकल सभी कोई लगवा रहे हैं एसी। तो हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, ये सब क्या होता है, हमें एसी में क्या सर्विस करनी चाहिए, हमें कितने में चलाना चाहिए, कितने कितने नंबर पे चलाना चाहिए, कितना बड़ा रूम है तो उसमें हमें कितना टन का एसी लेना चाहिए दोस्तों। तो ये सब जानकारी मैं आज कवर करूँगा। तो दोस्तों ऐसा है कि देखिए, अगर हम एक एसी लगवाना चाह रहे हैं तो उसका फंडा ये है कि सबसे पहले देखो हमारे घर का रूम कितना है, रूम का साइज़ कितना है। रूम का साइज़ है जैसे हमारा 100 स्क्वायर फीट से कम है दोस्तों तो 1 टन में भी हमारा काम हो जाता है। और जैसे मान लो 150 स्क्वायर फीट है तो हमें 150 स्क्वायर फीट तक है तो हम 1.5 टन का लगवा सकते हैं, और 200 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है तो हम 2 टन में काम हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब एसी लगवाएंगे, और एसी लगवाने के लिए हमें उसमें 3 स्टार और 5 स्टार देख रहे हैं। तो 3 स्टार और 5 स्टार में दोस्तों क्या होता है, अगर हमारी रनिंग ज़्यादा है, अगर हम मान लो हम नॉर्मल हैं, मतलब एक मीडियम घर से हैं और हमको एसी ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है 8 घंटे 10 घंटे, 8 घंटे से 10 घंटे चलाना है, तो हमें कोई मतलब नहीं दोस्तों 5 स्टार में पैसा खर्च करने की। 5 स्टार में हमें 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि वेस्ट ऑफ मनी होती है। उसको भी आप कवर करोगे, कवर करने के लिए हमें सालों साल लग जाते हैं। तो अगर हम 8 से 10 घंटे चला रहे हैं तो हमारे लिए 3 स्टार ही बेटर है दोस्तों। और अगर हम एसी को हम अगर चला रहे हैं 15 से 20 घंटे कंटिन्यू चला रहे हैं, और मान लो कई जगह पे गर्मी रहती, मान लो काफ़ी समय तक 8 से 9 महीने तक गर्मी रह रही है, चल रहा है, तो उस जगह पर हमको फिर 5 स्टार लेना सोचना चाहिए दोस्तों। तो अब एसी में ये होता है दोस्तों, एसी भी हमने लगवा लिए चलो अपने रूम के हिसाब से अकॉर्डिंग। अब उसमें कन्वर्टेबल मोड भी आजकल आते हैं जिससे हम अपनी बिजली बताते हैं। मतलब एक इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है कि डाइट मोड जैसे एलजी हमें प्रेफर करता है, डाइट मोड है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब बिजली बचाने के लिए डुअल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर, ये सब आती हैं। और इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या अंतर होता है, ये सब मैं भी आपको बता रहा हूँ। कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल एसी है मेरे यहाँ, जैसे विंडो एसी लगा हुआ है, नॉर्मल इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर है, और इन्वर्टर एसी भी है दोस्तों। तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में ये होता है कि इन्वर्टर एसी में जो एक वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन हमें मिलता है दोस्तों। मतलब कि अगर एक हमारी जितने हमने मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है तो 25 डिग्री टेम्परेचर के तक वो हमें पीक ठंडा करेगा, तब तेज़ी से ठंडा कर देगा। उसके बाद एक वो वेरिएबल स्पीड में कॉन्सेंट्रेंट चलता रहेगा, मतलब एक धीरे धीरे उसको कूलिंग करता रहेगा कि वो 25 डिग्री तक बना रहे कमरा, वो बंद नहीं होगा दोस्तों। और इसी तरह नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है, वो बिल्कुल कंटिन्यू अपनी पूरी पीक पावर पे चलेगा, 25 डिग्री तक लाने के लिए 25 तक चलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। फिर जब हमको गर्मी लगना चालू हो जाएगी तो फिर वो चालू होगा। टेम्परेचर मतलब उसमें एक लगा होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो सेंसर को पता चलता है कि गर्मी हो गई है तो फिर उसको चालू करेगा, फिर बंद चालू करेगा, फिर पीक पावर में चलेगा, फिर बंद करेगा। मतलब ये बंद चालू की प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बिजली ज़्यादा लगती है, और ये वेरिएबल स्पीड में हमें एक स्पीड को मेंटेन कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है डाइट मोड की। डाइट मोड कब काम करता है दोस्तों, जब हमारा कमरे में प्रॉपर, मतलब जैसे मान लो हमारा एक कमरा है, जैसे मेरा ये रूम है, ये छोटा रूम है, यहाँ पे मैं अगर अपना एसी को नॉर्मल मोड में भी रखूँगा, डाइट मोड में भी रखूँगा, तो यहाँ पे कूलिंग कर देगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये छोटा एरिया है और नीचे का एरिया है जहाँ पे ऊपर अभी यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं तो यहाँ धूप नहीं आती। लेकिन अगर वही मैं सोचूंगा कि मेरा सबसे टॉप का रूम होगा और मेरा एरिया भी थोड़ा सा बड़ा होगा और मैं डाइट मोड में चलाऊंगा, तो क्या वो कूल करेगा? नहीं दोस्तों, वो नहीं करने वाला। डाइट मोड मतलब होता है कि वो लोअर स्पीड में चलाना है, बिल्कुल लोअर से लोअर स्पीड में उसको अपने एसी को चलाता है। तो तब वो मतलब एक कूलर के 200-250 वाट में चलाएगा, लेकिन उसमें हमको कूलिंग नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमको एक टेरेस वाले रूम को कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.5 टन में ही चलाना पड़ेगा दोस्तों। जब हाँ ये है कि कूलिंग एक प्रॉपर बना दे, प्रॉपर वे में कूलिंग हो जाए कमरे की, फिर उसको हम डाइट मोड में कर सकते हैं, तो वो हमें कूलिंग देगा। तो दोस्तों ये सब हमारे रूम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रूम कितना गर्म हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है।
है ना। कई जगह पे एसी जल्दी ठंडा कर देता है, कई जगह पे एसी बहुत टाइम लेता है। तो ये डिपेंड ऑन हमारी कंडीशन और हमारे रूम के वेदर, रूम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रूम कितना मतलब गर्म हो रहा है, कितना क्या है। छत में डायरेक्ट धूप पड़ रही है, अगर आपकी छत में डायरेक्ट धूप पड़ रही है और एसी कूलिंग नहीं कर रहा है दोस्तों, तो हम डैम प्रूफ वाइट कलर मतलब सीमेंट मतलब आप मोस्टली एशियन पेंट का वो वाइट कलर वाइट स्टैम्पर भी लेके आप पोत देंगे छत पे, तो आपकी थोड़ी 4 से 5 डिग्री तो आपका कम हो जाएगा दोस्तों। मतलब डिग्री आपकी गर्मी कम हो जाएगी अंदर की, तो जिसमें थोड़ा सा एसी भी प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम एक चीज़ और बोलते हैं दोस्तों, लोगों को नॉलेज नहीं होता, एसी लगवाए हैं और उसको मतलब कर दिए हैं उसका रिमोट से। ये रिमोट रखा है, रिमोट से हमने उसको, देखो मैं कितने में चला हूँ दोस्तों, देखो अभी बिल्कुल 28 में चल रहा है दोस्तों। मेरा एसी 28 में चल रहा है और प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। लोग क्या करते हैं कि उसको 16 में कर दिए, 18 में कर दिए, 22 में कर दिए, तो ये गलत होता है दोस्तों। एक्चुअली में क्या है कि हम जितना कम करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे कमरे में बहुत तेज़ धूप है दोस्तों, तो उसको अगर हम 16 में कर दें तो उसको तो 24 डिग्री लाने में ही दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। 24 डिग्री नहीं ला रहा तो आपका कंटिन्यू आपका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू चलता जाएगा, उसको मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों बंद होने का, जिसमें मतलब बंद होगा तो थोड़ा सा ठंडा होगा। तो वो ऐसे में क्या होगा, आपकी इन्वर्टर की आपके एसी की लाइफ ख़त्म होगी दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। तो ये सब, एक एसी लगवाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है। और इन्वर्टर पे हमेशा, एसी पे हमेशा लोड नहीं पड़े, उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम हमारे एसी के फ़िल्टर्स लगे होते हैं दोस्तों। मैं एक सब आपको ये सब चीज़ इसलिए बता दे रहा हूँ दोस्तों कि ये सब एसी लगवाना ही बस नहीं होता है, उसमें मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब हम करते रहेंगे तभी हमारा बिजली बिल भी बचेगा और हमारे घर की एसी हमारा प्रॉपर हमेशा चलता रहेगा। जो हम मान लो अपना एसी की फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर्स को प्रॉपर क्लीन करते रहें दोस्तों। मतलब उसको हफ्ते में तो फिर भी ज़्यादा धूल धक्का है तो हफ्ते में क्लीन करते रहें, नहीं तो महीने में तो एक बार कंपलसरी ही उसको क्लीन करना है दोस्तों। नहीं तो हमारे एसी का एयर फ्लो कम होगा, जिसमें से ऊपर से कंडेंसर्स होते हैं, कंडेंसर में ऊपर से हवा लेता है और नीचे से हमें हवा देता है, वही कूलिंग करके वापस ऐसे रिटर्न फ्लो चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, 1 महीने में हम जाली निकाले पानी डाल के, अब मतलब ड्राई वेट जैसे ही साफ़ करना है वैसे हम कर सकते हैं। उसकी धूल निकल जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर एयर कूलिंग ले और हमें दे। और उसी प्रकार होता है दोस्तों हमारे साल भर में जब हम एसी चालू करते हैं तो हमको अपना जो वो होता है बाहर का आउटडोर यूनिट होता है, उसमें हमको ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए उसमें कितनी धूल है कितनी नहीं है। एक बार चालू करके थोड़ा सा थपथपा देंगे तो हमारी उसकी धूल निकल जाती है। अगर हमें लग रहा है कि उसकी वेट क्लीनिंग की ज़रूरत है तो पानी का प्रेशर लेके हम उसको क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। हम हाँ, आजकल हम सर्विस करवाते हैं एसी की, तो उसके लिए आते हैं तो ड्राई और वेट का बहुत खेल हो रहा है। ड्राई सर्विस में कुछ नहीं होता दोस्तों, ड्राई तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, हवा मारना है और इसमें जाली निकाल के साफ़ करना है। ये सब ड्राई सर्विस के लिए 450 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो खुद से करो। और वेट सर्विस होती है, तो वेट सर्विस जब आपको लगे कि हमारी कूलिंग बहुत ज़्यादा कम आ रही है और हमें जाली से निकाल के साफ़ करने के बाद भी हमें कूलिंग नहीं मिल रही, तब हमें वो करवाना चाहिए। और हमारी जो कंडेंसर है वो इतनी जल्दी गंदी नहीं होती दोस्तों, कम से कम 3 से 4 साल बाद ही गंदे होंगे। जब आप प्रॉपर अपनी जाली वगैरह साफ़ नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, तब जाके हमारे कंडेंसर गंदे होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है और हमें फालतू के वेट क्लीनिंग में भी पैसा ज़बरदस्ती नहीं करना कि हमारा सब कुछ साफ़ है और हम ज़बरदस्ती उसमें वेट क्लीनिंग करवा रहे हैं, 900 रुपये दे रहे हैं। तो ड्राई क्लीनिंग करवाइए, खुद से करिए और करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। और वेट क्लीनिंग 3 से 4 साल में एक बार करवाइए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हम हर साल अपने पानी से थोड़ा सा बाहर के आउटडोर यूनिट में पानी से पूरा प्लग निकाल के आउटडोर यूनिट पानी डाल के हम साफ़ कर सकते हैं खुद से दोस्तों। तो जिससे बाहर के आउटडोर यूनिट में ही ज़्यादातर धूल बढ़ती है, वो क्लीनिंग करते रहें। मेरे पास जैसे 3 एसी लगे हुए हैं दोस्तों। मैं एसी की और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जो कि मैं 3 एसी को कंपेयर करूंगा। जो मेरे पास एक एलजी का विंडो एसी लगा हुआ है और एक एलजी का मेरे पास इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, और एक ये मेरे पास तीसरा एसी जो लगा हुआ है, ये मेरे पास लॉयड का एसी, ये सामने देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है। तो ये लॉयड का एसी है, 3 स्टार। मेरे पास 3 स्टार तीनों ही 3 स्टार हैं। मेरे प्रॉपर रनिंग में नहीं रहते दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे चलते हैं, इसलिए मैंने 3 स्टार ही प्रेफर किया। तो ये सब की जानकारी, इनका कंपैरिजन प्रॉपर आपको करके दूंगा। ये आप कंटिन्यू चलाएंगे, कितना वाट लेंगे, कितना लोड लेंगे, हर चीज़ का लोड मैं आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा।
तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। और भी जो चीज़ आपको लगे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं कि आपको किस चीज़ का कंपैरिजन चाहिए, किस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो वह सब जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ दोस्तों। और सोलर पैनल की भी जल्दी ही मैं वीडियो डालूँगा दोस्तों, जिसमें आपको ढेर सारी जानकारी दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी करें। ओके दोस्तों, बाय।